लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो बहुत ही कम लिया जाता है। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, किंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, बेकन ऑफ डेस्टिनी और क्लाइन मोरिटी के अंदर वो अभी सो रहा है। ये है उस एंटिटी की कहानी जो खुद मौत के बाद भी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। सेलेस्टियल वर्दी है एक पिलर, सबसे हाई लेवल की एग्जिस्टेंस एक ग्रेट ओल्ड वन अचीव कर सकता है। वो कंट्रोल करता है 3 पाथवेज को, द फूल, एरर एंड डोर, और वो है ओरिजिनल ओनर ऑफ सफीरा कैसल, द थ्रोन अबव द ग्रे फॉग। इसको बहुत सारे टाइटल्स मिले हुए हैं, जैसे किंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, बेकन ऑफ डेस्टिनी, डोमिनेटर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा कनिंग, मैनिपुलेटिव है। सब लोग उसके लिए इंसेक्ट्स की तरह हैं। सेलेस्टियल वर्दी पेरिश हो गया था एंशिएंट वॉर में। उसने फाइट करी थी पिरामिडल गॉड ऑफ ऑलमाइटी से, जिसमें ये दोनों ही पेरिश हो गए थे, लेकिन उसकी विल नहीं मरी थी। प्री एपॉक में उसने हजारों ह्यूमंस की स्पिरिट बॉडीज को सीज किया और उन्हें ककून्स में लटका दिया सफीरा कैसल में। ये ककून वाले लोग हैं ट्रांसमाइग्रेटर्स, जिन्हें हम जानते हैं क्लाइन मोरेटी, रोजेल गुस्टाव, एवनाइट गॉडेस। ये सब वेसल्स थे। सेलेस्टियल वर्दी ये चाहता था कि इनमें से कोई इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो उसकी बॉडी को पोजेस कर सके। उसने एक और एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने वेस्टर्न कंटिनेंट को सील कर दिया। सारे अदर सेफिरोट एक्सेप्ट सफीरा कैसल एंड केओस सी वहां बंद कर दिए, ताकि जो कोई भी द ग्रेट ओल्ड वन बनना चाहे उसे उसकी हेल्प लेनी पड़े। अगर वो अनसील करना चाहते हैं अपने सेफिरोट, तो उन्हें सेलेस्टियल वर्दी को रेजरेक्ट करने में हेल्प करनी पड़ेगी। एक और एक चीज, उसने सन ऑफ केओस, एक और एक आउटर डीटी को मैजिक विशिंग लैंप में सील कर दिया। वो अब उस लैंप का जीनी है। ब्रू प्लेड 4D चेस वाइल्ड डेड। जब क्लाइंट सीक्वेंस 0 द फूल बना, सेलेस्टियल वर्दी की विल रैपिडली अवेकन होने लगी। क्लाइंट को डीप स्लंबर में जाना पड़ा। अपने अंदर सेलेस्टियल वर्दी के साथ मेंटल बैटल लड़नी पड़ी। क्लाइंट और सेलेस्टियल वर्दी दोनों एक पर्सनैलिटी मर्ज के लिए लड़ रहे हैं। कौन डोमिनेंट पर्सनैलिटी बनेगा, क्लाइंट या सेलेस्टियल वर्दी? सेलेस्टियल वर्दी जो कभी इंसानों को इंसेक्ट बुलाता था, खुद एक इंसान की ड्रीम में इंसान बन गया। उसने ज़ो मिंग्रो की लाइफ एक्सपीरियंस करी और पहली बार उसने डेस्पेयर फील किया। बैटल के पीक पर सेलेस्टियल वर्दी ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने कंसीड कर दिया, क्लाइंट को लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज बनने दिया। और ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्पाइट। वो चाहता था कि गॉड ऑलमाइटी या मदर गॉडेस और डेप्रेविटी ना जीते। उनसे ज्यादा उसने क्लाइंट को चूज किया। बेटर हिम देन देम। अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे ये डिसीजन दिलवाया। अगर वो कंटिन्यू करता तो दोनों खत्म हो जाते। कम से कम अब उसका कुछ हिस्सा क्लाइंट के अंदर जिंदा है। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी बुक 2 में क्लाइंट जग चुका है। क्लाइंट ने सक्सेसफुली सफीरा कैसल, एरर और डोर पाथवे सबकी यूनिकनेस को अकोमोडेट कर लिया है। वो अब है नया लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, पहला ग्रेट ओल्ड डोमिनेटर ऑन अर्थ। लेकिन सेलेस्टियल वर्दी इतना पावरफुल था, फिर भी हार गया। मेनली उसके 3 रीजन थे। सबसे पहले उसके एंकर्स। क्लाइंट के पास थे हजारों एंकर्स, बिलीवर्स इन चर्च ऑफ द फूल, सिटी ऑफ सिल्वर, टैरो क्लब मेंबर्स। उनकी फेथ ने उसको ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करी। सेलेस्टियल वर्दी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ डिवाइनिटी और डिवाइनिटी अलोन, जिसने उसे पागल बना दिया। सेकंड, प्रिपरेशन। क्लाइंट ने अपनी स्लीप से पहले ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स छोड़ दिया, 5 करप्टेड गोल्ड कॉइन्स, जिससे उसके एलाइज ड्रीम में उसका हेल्प कर सके। थर्ड, ह्यूमैनिटी वर्सेस डिविनिटी। सेलेस्टियल वर्दी ने आयरोनिकली खुद ह्यूमैनिटी को पिक किया फ्यूजन करने के लिए। उसने पहली बार डेस्पेयर फील किया और वो डिस्पेयर उसकी वीकनेस बन गई। ऑथर कटल फिश ने कंफर्म किया सेलेस्टियल वर्दी इंस्पायर्ड है लव क्राफ्टियन एंटिटीज से। तो दोस्तों, सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स एक ऐसी एंटिटी है जो मौत के बाद भी दुनिया को कंट्रोल कर रही थी, जो ट्रांसमैग्रेटर्स को पॉन की तरह यूज कर रही थी, जो खुद अपने प्लान में फेल हो गया क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। आज क्लैन मोरिटी सिट्स ऑन द थ्रोन, लेकिन सेलेस्टियल वर्दी की विल अभी भी उसके अंदर जिंदा है। आपको ये लोर कैसी लगी, कमेंट्स में बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और भी एलओटीएम की ऐसी वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, स्टे हाइप, स्टे ओटाकू।